हेलो पाइसीज मीन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 की 6 महीने की रीडिंग निकालते हैं कि ये 6 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं। इसमें मैं टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी दोनों के कार्ड के साथ आपको ये रीडिंग कवर करूंगी। एस्ट्रोलॉजी भी लेके आऊंगी इसमें साथ में। और इसमें हम सभी एरियाज को चेक करेंगे कि ये 6 महीने में आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, किस लाइफ के एरिया पे फोकस रहेगा, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और गाइडेंस भी दूंगी आपको कि आपको क्या ज़्यादा चीज़ें करनी है जिससे आपके ये 6 महीने बेटर जाएं, और क्या चीज़ें आपको करनी है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन राशि, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले देखिए आपके लिए 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी में जो ये पार्टनरशिप का घर माना जाता है, लव रोमांस का घर माना जाता है। तो पार्टनरशिप का मतलब है कि या तो आप किसी के साथ कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई पार्टनर है, करियर से रिलेटेड कोई पार्टनर है। एक तो ये उस चीज़ उसके लिए हो सकता है, दूसरा आपकी रिलेशनशिप्स हो गए, लव लाइफ हो गया। पार्टनर का मतलब होता है कि हस्बैंड वाइफ का भी होता है। तो ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 महीनों में पाइसेस आपका इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, इन चीज़ों के ऊपर आपका माइंड ज़्यादा रहेगा। तो क्योंकि साथ के साथ मून का कार्ड आया है, जो मून होता है ना, चंद्र ग्रह जो होता है, ये दिमाग की बात करता है। तो माइंड जो आपका रहता हुआ लग रहा है वो 7th हाउस से रिलेटेड इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा घूमेगा कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर करना है, आपने अपनी लव लाइफ को कैसे बेटर करना है। ये लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी की बात करता है, मैरिज की बात करता है 7th हाउस। तो मुझे लग रहा है कि या तो देखो पाइसिस जो लोग सिंगल्स हैं वो अपने लिए मैरिज से रिलेटेड ये चीज़ें देख रहे हैं कि इन 6 मंथ्स में अपनी मैरिज को प्रायोरिटी दे सकते हैं, मैरिज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी, शादी से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड ये चीज़ें होती हुई लग रही है मुझे। और दूसरा, जो लोग मैरिड ऑलरेडी हैं वो अपने फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ के ऊपर, सॉरी लव लाइफ मतलब जो स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स को आप बेटर कर रहे हो। और तीसरी चीज़ ये है, बिजनेस को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। कोई भी बिजनेस हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं बता रही हूँ। बिजनेस बिजनेस कोई भी आप कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका जो पार्टनर है, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो इसमें आपका बिजनेस भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका फोकस इसमें भी रह रहा है, आपका ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक लाइफ, पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ, फैमिली और शादी, इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि भी वन बाय वन करके। 7th हाउस के इसको हम देखें तो जो लोग, देखिए सिंगल्स जो लोग देख रहे हैं, ये वैसे मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर आपका लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ लाइफ ये चीज़ें एक्टिवेट होती हुई लग रही हैं। क्योंकि जो मून का कार्ड आया है ना, ये मून आपका जो है ये भी फीलिंग्स और लव इमोशंस की बात करता है। और साथ के साथ आपके लिए यहाँ से भी लव का कार्ड आया है, ये कार्ड भी लव का आया है। तो 7th हाउस भी यहाँ पे लिखा है ना, रोमांटिक पार्टनर, रोमांटिक वर्ड लिखा है ना। तो रोमांटिक का मतलब अकेला नहीं है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है सिर्फ हम उसी का ही देखते हैं। जो सिंगल्स हैं, मैरिड लोग भी अच्छी लाइफ उनकी होती हुई लग रही है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए लग रही हैं जो लोग मैरिड हैं। और जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा इन 6 मंथ्स में। आपकी या तो शादी की बात चल सकती है, या शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, या अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है पाइसिस जिनके साथ आप शादी करना चाह रहे हो, उसमें रिलेशनशिप्स आपके बेटर होंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, एक स्टेबिलिटी आएगी इन 6 मंथ में, एक लॉन्ग टर्म आता हुआ लग रहा है। और लव का मतलब अकेला सिर्फ हम किसी इंसान के साथ लव का नहीं लगा सकते। लव का मतलब है कि जो भी चीज़ को आप पसंद करते हो, जो भी चीज़ को आप प्यार करते हो, चाहे वो करियर भी है, क्योंकि 7th हाउस करियर का भी कार्ड है, प्रोफेशन का कार्ड है, बिजनेस का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि जो लोग करियर से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, लॉन्ग टर्म की आपकी ग्रोथ होती हुई लग रही है, चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं आपकी, आपको कोई डिसीजन और चॉइस लेनी है करियर से रिलेटेड। या फिर अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो, जो लोगों ने शादी करनी है या आपका स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, उन लोगों में चीज़ों में प्यार आता हुआ लग रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, रिजॉल्व हो रही हैं। और शादी का मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई पार्टनर मिल सकता है, एक अच्छा रिश्ता आप लोगों को आ सकता है। और अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप आपका चल रहा था उसमें भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है। मून का कार्ड 4th हाउस है, सॉरी 4th हाउस बोल दिया, मून का कार्ड है, ये मदर को डिनोट करता है।
फोर्थ हाउस गलती से बोल दिया, यहाँ पे फोर्थ हाउस नहीं है। मून का कार्ड मदर को भी डिनोट करता है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का मदर के ऊपर भी फोकस रहे। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इस कार्ड को मून और सेवन्थ हाउस और लव के कार्ड को कंबाइन करूँ इन तीनों को, तो मुझे लग रहा है कि आपका ज़्यादा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर रहेगा, रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। पार्टनर या तो कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का लगा सकते हो, या हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या देखिए सेवन्थ हाउस फैमिली का कार्ड होता है एक तरह से। फैमिली को आप इंपॉर्टेंट दे सकते हो, फैमिली में चीज़ें सॉल्व होंगी, फैमिली में चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो मैंने सभी लोगों के लिए बता दिया है, सिंगल्स के लिए भी बता दिया है, जो लोग मैरिड है उनके लिए भी बता दिया है, और जो लोग अपने करियर बिजनेस के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक पैशनेट एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। आपका बिजनेस ग्रो होता हुआ लग रहा है, लॉन्ग टर्म में जाती हुई लग रही हैं चीज़ें, ये एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई लग रही हैं। और क्योंकि आपके लिए ये दो कार्ड आए थे, हैप्पीनेस और लव, हैप्पीनेस और लव का कार्ड क्या बोलता है, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, खुशी आ रही है, लव से खुशी आ रही है, प्यार से खुशी आ रही है। हो सकता है किसी इंसान से आपको लव मिल रहा है, उसके कारण आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, इन 6 मंथ्स में हैप्पीनेस आ रही है। तो देखिए लव, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका अगर या तो कोई इंसान से आपको खुशी मिल रही है, आपकी लाइफ में कोई तो नया लव आ रहा है, या तो पाइसिस, या कोई पुराना लव है उसमें चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, उसमें खुशी आ रही है, ये चीज़ें हैं। दूसरा लव का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा पैशनेट हो। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई गोल होता है, हमारा पर्सनल काम होता है, तो करियर को भी हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब उसको लिए पैशनेट हो, तो उससे भी आपको खुशी आती हुई लग रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप सोचोगे कि लाइफ में करियर होता है या फिर रिलेशनशिप्स होते हैं, यही चीज़ें तो होती हैं, और मैं दोनों चीज़ें ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं दोनों चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि हम काम तो देखो सारे करते हैं। राशि जब निकलती है तो हम हर हर एरिया पे ही फोकस करते हैं, फैमिली पे भी करते हैं, लव लाइफ पे भी करते हैं, काम पे भी करते हैं, रिलेशनशिप पे भी करते हैं, पर्सनल लाइफ के कामों में भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक एरिया ऐसा होता है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन 6 मंथ्स में काम तो आप सारे करोगे, लेकिन जो ज़्यादा ध्यान मुझे लग रहा है वो आपका रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, स्पाउस, पार्टनर, फैमिली, इन चीज़ों पे रहता हुआ ज़्यादा लग रहा है, और उसी से ही कोई खुशी आती हुई लग रही है। और आपका अगर बिजनेस का देख रहे हो ना, तो बिजनेस भी आपका ग्रो हो रहा है, कोई नया काम आप कर रहे हो, पार्टनरशिप में आपका काम कर रहे हो। पार्टनरशिप देखिए किसी के साथ भी हो सकती है, फैमिली मेंबर के साथ कोई नया बिजनेस कर रहे हो, या किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो, या किसी के साथ और पर्सन के साथ कर रहे हो, जो कि लॉन्ग टर्म में चलेगा आपका काम। तो अगर आपको काम करना, तो आप 6 मंथ्स इसमें आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप डेफिनेटली करिए। वो चाहे छोटा काम है, बड़ा काम है, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा और खुशी मिलेगी, आगे बढ़ेगा वो काम, लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। टॉरस का कार्ड आया आपके लिए साथ में। टॉरस का कार्ड क्या बोलता है कि इन 6 मंथ्स में ना पाइसेस, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करोगे। आप अपना मतलब रिच लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल होता है ना, जैसे इंसान को रखना कि भी नहीं, मैंने अच्छा खाना खाना है, मैंने अच्छे से इंजॉय करना है, उन चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप फोकस रहता हुआ लग रहा है। देखिए या तो आप जहाँ पे रह रहे हो आपके आसपास काफ़ी ग्रीनरी है, हरियाली है काफ़ी, या फिर आप इन 6 मंथ्स में ना जहाँ पे हरियाली है, ग्रीनरी है, पीस है, वहाँ पे आप वेकेशंस पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई लग रही हैं, मतलब ग्रीनरी है ना जहाँ पे, उन चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, एक रिलैक्सेशन मूड में भी लग रहे हो इन 6 मंथ्स के लिए। मतलब रिच लाइफस्टाइल आप मेंटेन करना चाह रहे हो, अपना अच्छा खाना खाना चाह रहे हो, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, ये चीज़ें भी आपकी साथ की साथ रहती हुई लग रही हैं। और फाइनेंसिस, मनी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, क्योंकि करियर से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये चीज़ है जो इन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। रिलेशनशिप का मैंने आपको बताया, मुझे ज़्यादा 80% तो ज़्यादा फोकस 6 महीने के लिए आप में से ना काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप पे लग रहा है। या तो कोई अपना लव लाइफ को लेके देख रहा है, या अपना मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप्स बेटर हो रही हैं, या फैमिली हो सकती है, या मदर फादर भी हो सकता है। देखो रिलेशनशिप मदर फादर, ब्रदर सिस्टर भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसको देख के आप ये रीडिंग ले रहे हो। और साथ ही साथ कोई बिजनेस कर रहे हो, वो ग्रो होगा, आगे बढ़ेगा, और वो पार्टनरशिप में आप करो, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा इन 6 महीनों के लिए। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैंने और क्या बताना है, अब मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी कि ये 6 महीने जुलाई से दिसंबर के बीच में आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या माइंड सेट रहेगा। स्टार्टिंग में ही आपका पहले कार्ड आया 2 ऑफ कप्स का कार्ड,
जो लोग रीडिंग्स देखते हैं उन लोगों को टू ऑफ कप्स के कार्ड का मतलब पता ही होगा। ये भी कार्ड सबसे पहला ही कार्ड आपका रिलेशनशिप का आया है। टू ऑफ कप्स का कार्ड रिलेशनशिप को बताता है, ज़्यादातर लव लाइफ के लिए ये कार्ड होता है। कप है ना, कप का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस। तो ये आपके लिए कप का कार्ड आया, टू ऑफ कप्स। दो पर्सन इकट्ठे हो रहे हैं। पहली बात तो आप लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है। मैं आपको ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सभी के लिए लाइफ में ज़रूरी तो नहीं कि ऑलरेडी कोई पार्टनर है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप लोगों को ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, अगर पीछे इश्यूज, प्रॉब्लम आ रही थी उन चीज़ों में, तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, रिजॉल्व हो रही हैं, चीज़ आप लोग टुगेदर हो रहे हो, एक खुशी आ रही है, एक इन्जॉयमेंट आ रही है। क्योंकि टू ऑफ कप्स का मैरिज और कमिटमेंट और एंगेजमेंट, रोका, इन सब चीज़ों को भी बताता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या तो बात चल सकती है, या फिर रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए लग रहे हैं मुझे। अगर कोई झगड़े चल रहे थे, कोई इश्यूज चल रहे थे, वो सॉल्व हो रही है, आप लोगों की बात हो रही है। और अगर सिंगल्स हो जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, उनके लिए कोई नया रिश्ता आ रहा है, ये चीज़ें लग रही हैं मुझे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो फैमिली में आप लोगों के रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं। वो रिलेशनशिप, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वो बेटर हो रहा है, मदर फादर का रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, या बच्चों का और मदर का रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, या आपके फ्रेंड सर्कल के साथ जो भी आपके लव्ड वंस है, क्लोज्ड वंस है, सबके साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। एक खुशी आ रही है, एक इन्जॉयमेंट हो रहा है। ये जुलाई की बता रही हूँ कि जैसे जुलाई स्टार्ट होगा ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। चीज़ें में आपकी खुशियाँ आ रही हैं लाइफ में, ये चीज़ें लग रही हैं मुझे। कोई गेट टुगेदर भी हो रहा है छोटा मोटा, कोई सेलिब्रेशन भी आप लोग कर रहे हो। साथ के साथ कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोग ना माइंड से चल रहे हो पाइसेस, दिमाग के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। लॉजिकल थिंकिंग भी आपकी रहती हुई लग रही है। हो सकता है आप पहले इमोशनल हुए हो ज़्यादा चीज़ों को लेके, अब आप लॉजिकल हो रहे हो, दिमाग से चीज़ों को डील कर रहे हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि एक ना पीस ऑफ माइंड भी आपको रहेगा। जैसे जुलाई स्टार्ट हो रहा है ना, आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आई है पाइसेस। वैसे मैंने देखा जितनी बार मैंने पाइसेस की लव लाइफ की रीडिंग निकाली है, बेकार सी रीडिंग निकलती है आप लोगों की, बट ये 6 महीने की बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और मैं चाहती हूँ कि अच्छा ही रहे आपका ये 6 महीने का। बेकार का मतलब ये नहीं है कि, मैंने यही देखा कि पाइसेस की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी लव लाइफ रिलेशनशिप्स में। तो ये 6 महीने में मुझे लग रहा है चीज़ें बहुत आपकी स्मूथ हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। आप ना माइंड से चल रहे हो, एक पीस ऑफ माइंड भी आपका मेंटेन हो रहा है, आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी चल रही है। एक सुकून होता है ना जैसे इंसान को, वो चीज़ आप फील करोगे पाइसेस। देखो मैं ये नहीं बोलूँ कि जैसे जुलाई स्टार्ट हुआ तो 1 जुलाई से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे जैसे टाइम स्टार्ट होगा ना, क्योंकि ये जुलाई के कार्ड्स निकाले हैं, ये जुलाई के 1 महीने के नहीं है, ये मैंने निकाले जुलाई अगस्त का। आप लगा लो टाइम, 1.5 से 2 महीने का आपका अच्छा रहता हुआ लग रहा है, और पीस ऑफ माइंड आपका मेंटेन हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम आगे निकल रहा है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है। मतलब जैसे मिड अगस्त के मिड के बाद या सितंबर में आप लगा लो, आपके लिए ना ये कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं पाइसेस, आप ना आपकी लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या किसी चीज़ का आपका लॉस हो गया था, कोई भी चीज़ का लॉस हो सकता है, वो कोई रिलेशनशिप में कोई लॉस हो सकता है, कोई चीज़, और या फिर आपका करियर में कोई लॉस अगर हुआ होगा, पीछे का टाइम बता रही हूँ, जनवरी से जून 2022 की बात कर रही हूँ, या फिर जुलाई का पहला हफ्ता, पहला महीना भी, किसी चीज़ का भी अगर आपको लॉस हुआ है या कोई भी चीज़ है ना, लेकिन फिर भी आपने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा हुआ है। आप जो चीज़ें आपकी हाथ से चली गई हैं, आपकी लाइफ से चली गई हैं, या जिन चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, आपने अपना माइंड बहुत पॉजिटिव रखा हुआ है। आप चीज़ों को ना पॉजिटिवली डील कर रहे हो। आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो। आपकी लाइफ से जो चीज़ें चली गई हैं, या जिन चीज़ों का नुकसान हुआ है या कोई घाटा हुआ है, आपका माइंड ऐसा रहेगा कि आप उनके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऐसा इंसान अगर हो ना, तो वो लाइफ में तरक्की करता है। कई लोग होते हैं कि पुरानी चीज़ों को ही रोते रहते हैं, जो चीज़ें चली गई, लेकिन आपके कार्ड के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आपके पास है, चाहे वो थोड़ा है लेकिन उसी में खुश हो। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपने रखा हुआ है, और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी चल रही हैं। और दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड बोल रहा है पाइसेस कि ये आगे देखिए, कॉन्शियसनेस का भी कार्ड यही बोल रहा है कि आप माइंड से चल रहे हो, सोच समझ के चल रहे हो, पीस ऑफ माइंड मेंटेन है।
को अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी सेम ऑलमोस्ट यही चीज़ ही बोल रहा है कि आगे भी जैसे सितंबर का भी टाइम आ रहा है तो आपका आगे भी एनर्जीज यही लग रही है मुझे। आप चीज़ों को ना सोच समझ के आगे बढ़ोगे, आप जल्दबाजी नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए। हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेना है, आप वो लेना तो चाह रहे हो, इसीलिए आप पॉजिटिव ही देख रहे हो उन चीज़ों को। शायद आप वो डिसीज़न और जो चॉइस लेना ना आप शायद लोगे नहीं, आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे। आप आगे बढ़ना तो चाहते हो लेकिन आप रोक रहे हो अपने आप को, होल्ड कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। मतलब जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो, 100% नहीं श्योर हो जाते हो, आप फिर ही डिसीज़न लोगे। ये एनर्जीज आपकी लग रही हैं। मतलब आप आगे तो बढ़ना चाहोगे इन 6 मंथ्स में, पर आप सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स देख के डिसीज़न लेना आपको कोई, ये है। और जैसे ये साल का आखिर आएगा, नवंबर या दिसंबर का महीना लगा लो, या साल का आखिर आ रहा है, तो उसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और थंडर बोल्ट का कार्ड आया है। देखिए थंडर बोल्ट का कार्ड क्या बोलता है, ये कार्ड बोल रहा है कि कोई चीज़ आपको पाइसेस काफ़ी टाइम से सफोकेट कर रही है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपको अभी भी आपकी एनर्जीज ऐसी हो, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जैसे जुलाई आएगा ना, आपकी कोई चीज़ आपको परेशान भी करेगी, साथ के साथ सफोकेशन होगी। बट ये कार्ड बोल रहा है कि जैसे ये साल का आखिर आएगा उन चीज़ों में से आप बाहर निकलोगे। सफोकेशन का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि किसी इंसान का बिहेवियर ऐसा है जो आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन आप ना बोल नहीं रहे हो, सिर्फ अंदर अंदर खुद ही कलप रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन आप अपना गुस्सा हो गया, कोई फीलिंग होगी, कोई प्यार हो गया, कोई इमोशन हो गया, या फिर कोई आपने बात बोलनी है किसी को, वो आप अपने अंदर ही रख रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो चीज़ों को, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। आखिर में जाके क्या हो रहा है, देखिए ये वैसे मैंने ना 6 महीने के निकाले, ये ज़रूरी नहीं कि इस साल के आखिर में होगा, ये पहले भी हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ्स की रीडिंग है। मैंने बताया कि एनर्जीज आगे पीछे हो जाती हैं, तो वैसे आखिर का कार्ड आया तो साल का आखिर ही लग रहा है मुझे। आखिर में जाके उन चीज़ों में से सडनली आप अपने आप को बाहर निकालोगे, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, जो चीज़ें परेशान कर रही थी, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप बाहर निकालोगे तो हो सकता है किसी के साथ छोटा मोटा आर्गूमेंट हो सकता है आपका, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। बट एक पीस ऑफ माइंड भी आपका मेंटेन होगा, क्योंकि जब हम सफोकेट करते हैं ना, और फिर हम जब उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं एकदम से, हमें एक शांति तो मिलती है, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं होता वो चीज़ें जब हम निकालते हैं बाहर। तो वो हो सकता है कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, कोई बात है, तो एकदम से सडनली आपका वो बाहर निकलेगा। ये चीज़ें हैं, आप उनमें से बाहर निकलोगे। साथ के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बोल रहा है, ये कार्ड बोलता है कि आप ना लास्ट में जाके देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो बिजनेस का कार्ड माना जाता है, आपके लिए 7th हाउस बिजनेस का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या तो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई टीम वर्क कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर के साथ ही काम कर रहे हो, कोई बाहर के लोगों के साथ भी हो सकता है। मतलब आप कोई टीम वर्क कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, या तो ये चीज़ें हो रही हैं, आप काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और अगर काम में कोई चीज़ ख़राब हो गई थी उसको ठीक कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एक तो अगर जो लोग करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई थी उसको सोल्यूशन उसका ढूंढ रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, किसी से बातचीत चल रही है आपकी, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। गाइडेंस का देखिए किसी किसी के साथ भी हो सकता है, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड से भी गाइडेंस ले सकते हो, या आप पाइसेस खुद ही किसी को गाइडेंस या सलाह मशवरा दे रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। अदरवाइज़ ये कार्ड करियर का कार्ड है, तो आप करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो, टीम वर्क में काम कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कार्ड बोलता है कि अगर लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड है आपका, तो अगर ये कार्ड को हम देखें तो हो सकता है कि अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपस में डिस्कशंस हो रही हैं आप लोगों के, तो ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई लग रही हैं कि चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी होती हुई लग रही है, और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाने पे आपका फोकस रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें भी हैं, मैंने ऑलरेडी आपको सारा बता दिया। मतलब इस कार्ड का यही मीनिंग है कि अगर कुछ इश्यूज थे किसी भी लाइफ के एरिया में, वो ठीक कर रहे हो, रिसॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो। ज़्यादा करियर के ऊपर भी आपका फोकस रहता हुआ लग रहा है, और ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत होती हुई लग रही है, ज़्यादा लोग मिल के उस चीज़ को ठीक कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, एक सोल्यूशन निकल रहा है चीज़ों का। ये चीज़ें आपकी रहेंगी इन 6 मंथ्स के लिए, फीलिंग्स और एनर्जीज। अब आपको चीज़ें और बताऊं, और क्या मिलने वाला आपको इन 6 मंथ्स के लिए। मुझे अच्छी लगी रीडिंग आपकी, बहुत अच्छी आई है पाइसेस आपकी।
देखिए पाइसेस, आपके लिए ये दो कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दूसरा आया योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो देखिए पाइसेस, अगर बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, या तो वो करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपका लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर अगर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको वो चीज़ अब मिलेगी इन 6 मंथ्स में। आपका हार्ड वर्क आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ये कार्ड भी यही बोल रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हो। आपको वो चीज़ें डेफिनेटली मिलने वाली हैं और मिलेंगी इन 6 मंथ्स में। जो भी मंजिल है आप उसके पास पहुंच गए हो, उसके करीब पहुंच गए हो। बट आपने ना गिव अप नहीं करना पाइसेस। एक चीज़ बताऊं, जो भी एरिया है आपका इन 6 महीनों के लिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपने हार्डवर्क करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये कार्ड बोल रही है दोनों कि आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। ये 6 महीनों में आपको वो चीज़ें डेफिनेटली मिल जाएगी, चाहे वो लव लाइफ, रिलेशनशिप या मैरिज का हो सकता है, करियर या बिजनेस का भी हो सकता है। तो हार्डवर्क का पॉजिटिव फ्रूट मिलेगा आपको, अच्छा फल मिलने वाला है, चीज़ें मिलने वाली हैं आपकी, और आपकी मंजिल के करीब आप पहुंच चुके हो। अब जब मंजिल के करीब इंसान पहुंच जाता है ना, तो थोड़ा सा और जोर लगा देना आप कि वो चीज़ अब फाइनल आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी। ओके, तो चलिए, और आपको क्या मिलने वाला है? आपको बहुत कुछ मिलने वाला पाइसेस। एनीवेज, मजाक कर रही थी आपको। मिलने वाला है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो देखिए, ये चीज़, दो कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आए हैं। गाइडेंस के तौर पे आए हैं। मदर अर्थ का कार्ड है, इनफाइनाइट सप्लाई। तो देखिए, मदर अर्थ का कार्ड तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही थी ना, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपने ना मतलब आपकी हीलिंग होगी इन 6 मंथ्स में। आप अपने आप को हील करोगे। अगर किसी चीज़ को लेके अगर आप परेशान हो गए थे, कोई मतलब किसी इंसान के कारण अगर आप परेशान थे, या हो सकता है पाइसेस आपका इन्वायरमेंट, आपके आसपास के लोग या आपकी सराउंडिंग्स ऐसी थी जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशानी थी, तो आपकी अब हीलिंग होगी इन 6 मंथ्स में। हीलिंग का मतलब होता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे, परेशानी वाली सिचुएशन से बाहर निकलोगे, और आप अपने आप को हील कर रहे हो। हीलिंग का क्या होता है कि हो सकता है कि आप कोई क्योंकि आपके लिए ये कार्ड भी आया था, और सेम चीज़ है, इन्वायरमेंट के ऊपर आपका आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या तो आप देखो कोई प्लांट्स लगा रहे हो, कोई ग्रीनरी के पास जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई पेड़ पौधे लगा रहे हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब किसी भी तरीके की हीलिंग हो सकती है। मतलब, और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है। एक तो आपके आसपास के जो लोग हैं जो परेशान कर रहे थे, आप उस उनको ठीक करना चाहते हो कि वो चीज़ें आपको परेशान ना करें। इन्वायरमेंट आप ठीक करोगे, उसको बेटर करोगे, और कहीं ना कहीं गॉड के साथ, इन यूनिवर्स के साथ, ग्रीनरी के साथ, सराउंडिंग्स के साथ आप कनेक्ट करोगे अपने आप को। ये चीज़ें मुझे साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं। और इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड भी आपको गाइडेंस क्या दे रहा है? ये कार्ड पता है क्या बोल रहा है? ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ का डर है, पाइसेस की भी पता नहीं ये चीज़ें फ्यूचर में भी आगे ठीक होंगी, आपके लिए सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है, तो हमारे मन में ना एक डर बैठ जाता है कि भी कई बार होता है टेम्परेरी तौर पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो हमें बाद में लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में भी चीज़ ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो भी आपके डर हैं, जिस भी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी आप फील कर रहे हो, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप घबराएं ना, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले, आप आगे बढ़ें। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। भगवान आपके साथ है और वो चीज़ की सप्लाई आपको होगी। कोई भी चीज़ आप चाहते हो ना, जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है, इन 6 मंथ्स में आपको डेफिनेटली भगवान की तरफ से सप्लाई हो रही है। वो चीज़ें आपको अब भी मिलेंगी और बाद में भी वो आपके साथ, आपके पास रहेंगी, आपके पास टिकी रहेंगी वो चीज़ें। तो सप्लाई आपको गॉड की तरफ से हो रही है। आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है। ये चीज़ें हैं आपके लिए। और बिलीव इन मैजिक का कार्ड और ऑब्जर्वर का कार्ड। एक चीज़ का ख्याल रखना है पाइसेस, आपने आपने जो भी डिसीजंस लेनी है, जो भी चॉइसेस लेनी है ना, बहुत ही ऑब्जर्व करके चलना है चीज़ों को। हालांकि आपके लिए कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग के कार्ड यही आए हैं कि आप चीज़ों को सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ ही डील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है। बट ये कार्ड आपके लिए आया है कि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपने कोई भी डिसीजन लेना ना अपनी लाइफ का, कोई मेजर डिसीजन अगर इन 6 महीनों में लेना है, चाहे वो शादी से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, या फैमिली में हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है, कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ भी चीज़,
आपने ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, सोच समझ के करना है हर चीज़ की, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करना है, फिर ही आपने आगे बढ़ना है कि आपके लिए क्या बेटर है, फिर ही आपने डिसीजन लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज़ के लिए। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। और ये कार्ड आपके लिए आया बिलीव इन मैजिक 6 मंथ्स के लिए। तो देखिए ये कार्ड क्या बोल रहा है कि ये 6 महीनों में अगर आपको किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा था, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो आपको इन 6 महीनों में उस चीज़ का सोल्यूशन मिल रहा है, उस चीज़ का हल मिलता हुआ लग रहा है। और आप जिस चीज़ का आपने एक वो छोड़ दिया था कि पता नहीं ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो ये कार्ड बोल रहा है कि बिलीव करें, बिलीव इन मैजिक, की जादू भी होते हैं, मैजिक भी होते हैं। तो जो चीज़ों का अगर आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो चीज़ आपको इन 6 महीनों में मिलेगी। अब ये आपकी रीडिंग, आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, क्या गोल था, किस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा सपोर्ट फोकस था। तो गॉड की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आपको। जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और इन 6 मंथ्स में आपको सोल्यूशन भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, हल निकल रहे हैं चीज़ों के। और मैजिक के ऊपर आप बिलीव करें। जो चीज़ आप एक मतलब एक होता नहीं, इंसान ने एक होप खो दी होती है किसी चीज़ को लेके, तो कार्ड आपको बोल रहा है होप खोने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ है, भगवान पे विश्वास रखें। और जिस चीज़ को आपने होप छोड़ दी थी, वो चीज़ आपको अब इन 6 मंथ्स में मिलेंगी। आपको खुद ही पता लगेगा कि ये मेरे साथ एकदम से क्या हो गया, ये तो मैजिक हो गया। तो ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। तो पाइसेस आपकी रीडिंग अच्छी आई है, ये 6 महीनों के लिए बहुत अच्छी आई है। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, जो चीज़ आपने उम्मीद खो दी थी, डायरेक्शन लेस हो गए थे किसी चीज़ को लेके, आपको इन 6 मंथ्स में वो चीज़ें मिल रही हैं। वो चाहे लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंसिस है। आपके फाइनेंसिस भी काफ़ी लोगों के बेटर होते हुए लग रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी आ रही है आपकी करियर, रिलेशनशिप्स को लेके। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी मैच हुई है। और नेक्स्ट मंथ मैं लव लाइफ की रीडिंग लेके आऊँगी जुलाई की। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।